साथियों, मैं गायत्री पाठक। आज निर्मला कहानी का 13वां भाग है। देखें निर्मला अब जीवन की कौन सी रास्ते पर खड़ी है। जो कुछ होना था हो गया, किसी की कुछ नहीं चली। डॉक्टर साहब निर्मला के देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर ही रहे थे कि मनसाराम अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस ब्रह्मलोक से विदा हो गया। कदाचित इतनी देर तक उसके प्राण निर्मला की ही राह देख रहे थे। उसे निष्कलंक सिद्ध किए बिना वे देह को कैसे त्याग देते। अब उसका उद्देश्य पूरा हो गया था। मुंशी जी को निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हो गया, पर कब? जब हाथ से तीर निकल चुका था, जब मुसाफिर ने रकाब में पांव डाल दिए थे। पुत्र शोक से मुंशी जी का जीवन भार स्वरूप हो गया। उस दिन से फिर उनके होंठों पर हंसी नहीं आई। ये जीवन उन्हें व्यर्थ सा जान पड़ता। कचहरी जाते, मगर मुकदमों की पैरवी करने के लिए नहीं, केवल दिल बहलाने के लिए। घंटे 2 घंटे में वहां से उकता कर चले आते। खाने बैठते तो कौर मुंह में नहीं जाता। निर्मला अच्छी से अच्छी चीज पकाती, पर मुंशी जी 2-4 कौर से अधिक नहीं खा सकते। ऐसा जान पड़ता कि कौर मुंह से निकला जाता है। मनसाराम के कमरे की ओर जाते ही उनका हृदय टूक टूक हो जाता। जहाँ उनकी आशाओं का दीपक जलता रहता था, वहां अब अंधकार छाया हुआ था। उनके 2 पुत्र अब भी थे, लेकिन जब दूध देती हुई गाय मर गई तो बच्चा का क्या भरोसा। जब फलने फूलने वाला वृक्ष गिर पड़ा तो नन्हे नन्हे पौधों की क्या आशा। यूं तो जवान बड़े बूढ़े सभी मरते हैं, लेकिन दुख इस बात का था कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली। जिस दम ये बात याद आती तो ऐसा मालूम होता था कि उनकी छाती फट जाएगी, मानो हृदय बाहर निकल आएगा। निर्मला को पति से सच्ची सहानुभूति थी। जहाँ तक हो सकता था वो उनको प्रसन्न रखने की फिक्र करती थी, और भूल कर भी पिछली बातें जबान पर नहीं लाती। मुंशी जी उससे मनसाराम की कोई चर्चा करते शर्माते थे। उनकी कभी कभी ऐसी इच्छा होती कि एक बार निर्मला से अपने दिल के सारे भाव खोल कर कह दूं, लेकिन लज्जा जबान रोक देती थी। इस भांति उन्हें सांत्वना भी नहीं मिलती थी, जो अपनी व्यथा कह डालने से, दूसरे को अपने गम में शरीक कर लेने से मिलती है। मवाद बाहर नहीं निकलकर अंदर ही अंदर विष फैलता जाता था। दिन दिन देह घुलती जाती थी। इधर कुछ दिन से मुंशी जी और उन डॉक्टर साहब में जिन्होंने मनसाराम की दवा की थी, याराना हो गया था। बेचारे कभी कभी आकर मुंशी जी को समझाया करते थे, कभी कभी अपने साथ हवा खिलाने के लिए खींच ले जाते। उनकी स्त्री 2-4 बार निर्मला से मिलने आई। निर्मला भी कई बार उनके घर गई, मगर वहां से जब लौटती तो कई दिन तक उदास रहती। उस दंपत्ति का सुखमय जीवन देखकर उसे अपनी दशा पर दुख हुए बिना नहीं रहता। डॉक्टर साहब को 200 रुपये मिलते थे, पर इतने ही में दोनों आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। घर में केवल एक मेहरी थी। गृहस्थी का बहुत सा काम स्त्री को अपने ही हाथों से करना पड़ता था। गहने भी उसकी देह पर बहुत कम थे, पर दोनों में वह प्रेम था जो धन की तृण बराबर परवाह नहीं करता। पुरुष को देखकर स्त्री का चेहरा खिल उठता, और स्त्री को देखकर पुरुष निहाल हो जाता। निर्मला के घर में धन इससे कहीं अधिक था। आभूषणों से उसकी देह फट पड़ती थी। घर का कोई काम उसे अपने हाथों से नहीं करना पड़ता था। पर निर्मला संपूर्ण होने पर भी अधिक दुखी थी, और सुधा विपन्न होने पर भी सुखी। सुधा के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो निर्मला के पास न हो। कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जो निर्मला के पास न हो, जिसके सामने उसे अपना वैभव तुच्छ जान पड़ता। यहाँ तक कि सुधा के घर गहने पहनकर जाते हुए भी निर्मला शर्माती थी। एक दिन निर्मला डॉक्टर साहब के घर आई तो उसे बहुत उदास देखकर सुधा ने पूछा, बहन आज बहुत उदास हो? वकील साहब की तबीयत तो अच्छी है ना? निर्मला, क्या कहूँ सुधा, उनकी तो दिन दिन खराब होती जाती है। कुछ कहते नहीं बनता, जाने ईश्वर को क्या मंजूर है। सुधा, हमारे बाबूजी तो कहते हैं कि उन्हें कहीं जलवायु बदलने के लिए जाना जरूरी है, नहीं तो कोई भयंकर रोग खड़ा हो जाएगा। कई बार वकील साहब से कह चुके हैं, पर वो यही कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मुझे कोई शिकायत नहीं। आज तुम कहना। निर्मला, जब डॉक्टर साहब की नहीं सुनते तो मेरी क्या सुनेंगे? ये कहते कहते निर्मला की आंखें डबडबा गई, और जो शंका इधर महीनों से उसके मन को विकल करती थी, मुंह से निकल पड़ी। अब तक उसने शंका को छिपाया था, पर अब नहीं छिपा सकी। बोली, बहन मुझे तो लक्षण अच्छे नहीं मालूम होते, देखें भगवान क्या करते हैं। सुधा, तुम उनसे आज खूब जोर देकर कहना कि कहीं जलवायु बदलना चाहिए। 2-4 महीने बाहर रहने से बहुत सी बातें भूल जाएंगे। मैं समझती हूँ शायद मकान बदलने से भी उनका शोक कम हो जाएगा। लेकिन तुम कहीं बाहर जा भी तो नहीं सकती ना? ये कौन सा महीना है? निर्मला, 8वां महीना बीत रहा है। ये चिंता तो मुझे और भी मारे डालती है। मैंने तो इसके लिए ईश्वर से कभी प्रार्थना नहीं की थी। ये भला मेरे सिर जाने क्यों मरती। मैं बड़ी अभागिन हूँ। बहन, विवाह के 1 महीने पहले पिताजी का देहांत हो गया। उनके मरते ही मेरे सिर पर शनिचर सवार हुआ। जहाँ पहले विवाह की बात पक्की हुई थी, उन लोगों ने आंखें फेर ली।
बेचारी अम्मा को हार मानकर मेरा विवाह यहाँ करना पड़ा। अब छोटी बहन का विवाह होने वाला है, देखें उसकी नाव किस घाट लगती है। सुधा, जहाँ पहले विवाह की बात हुई थी उन लोगों ने इनकार क्यों कर दिया था? निर्मला, ये तो वे ही जाने, पिताजी न रहे तो सोने की गठरी कौन देता? सुधा, ये तो नीचता है, कहाँ के रहने वाले थे? निर्मला, लखनऊ के, नाम तो याद नहीं है, आबकारी के कोई बड़े अफसर थे। सुधा ने गंभीर भाव से पूछा, और उनका लड़का क्या करता था? निर्मला, कुछ नहीं, कहीं पढ़ता था, पर था बड़ा होनहार। सुधा ने सिर नीचा करके कहा, उसने अपने पिता से कुछ नहीं कहा था? वो तो जवान था, अपने बाप को दबा नहीं सकता था। निर्मला, अब मैं क्या जानूं बहन, सोने की गठरी किसे प्यारी नहीं होती। जो पंडित मेरे यहाँ से संदेश लेकर गया था उसने तो कहा था कि लड़का ही इनकार कर रहा है। लड़के की माँ अलबत्ता देवी थी, उसने पुत्र और पति दोनों को ही समझाया, पर उसकी कुछ नहीं चली। सुधा, मैं तो उस लड़के को पाती तो खूब आड़े हाथों लेती। निर्मला, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो हो चुका, बेचारी कृष्णा पर न जाने क्या बीतेगी। संध्या समय निर्मला के जाने के बाद डॉक्टर साहब बाहर से आए तो सुधा ने कहा, क्यों जी, तुम उस आदमी को क्या कहोगे जो एक जगह विवाह ठीक कर लेने के बाद फिर लोभवश किसी दूसरी जगह संबंध कर ले? डॉक्टर सीना ने स्त्री की ओर कुतूहल से देखकर कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए था, और क्या? सुधा, ये क्यों नहीं कहते कि ये घोर नीचता है, परले सिरे का कमीनापन है? सीना, हाँ, ये कहने में भी मुझको इनकार नहीं। सुधा, किसका अपराध बड़ा है, वर का या वर के पिता का? सीना की समझ में अभी नहीं आया कि सुधा के इन प्रश्नों का आशय क्या है। विस्मय से बोले, जैसी स्थिति हो, अगर वो पिता के अधीन हो तो पिता का ही अपराध समझो। सुधा, अधीन होने पर भी क्या जवान आदमी का अपना कोई कर्तव्य नहीं? अगर उसे अपने लिए नए कोट की जरूरत हो तो वो पिता के विरोध करने पर भी उसे रोध होकर मनवा ही लेता है। क्या ऐसे महत्व के विषय में अपनी आवाज पिता के कानों तक नहीं पहुंचा सकता? ये कहो कि वर और उसका पिता दोनों अपराधी हैं, परंतु वह ज्यादा अधिक है। बूढ़ा आदमी सोचता है मुझे सारा खर्च संभालना पड़ेगा, कन्या पक्ष से जितना ऐंठ सकूं उतना ही अच्छा। मगर ये वर का धर्म है कि यदि वो स्वार्थ के हाथों बिल्कुल बिक नहीं गया है तो अपने आत्मबल का परिचय दे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो कहूंगी कि वो लोभी है और कायर भी है, और दुर्भाग्य से ऐसा ही एक प्राणी मेरा पति भी है, और मेरी समझ में नहीं आता कि किन शब्दों में उसका तिरस्कार करूं। सीना समझ गए। सीना ने हिचकिचाते हुए कहा, वो तो दूसरी बात थी, लेन देन का कारण नहीं था, बिल्कुल दूसरी बात थी। कन्या के पिता का देहांत तो हो गया था, ऐसी दशा में हम लोग क्या करते? ये भी सुनने में आया कि कन्या में कोई ऐब है, वो बिल्कुल दूसरी बात थी। मगर तुमसे ये कथा किसने कही? सुधा, कह दो, कानी थी, कुबड़ी थी, या नाइन के पेट की थी, या भ्रष्टा थी, इतनी कसर क्यों छोड़ दी? भला सुनूं तो उस कन्या का क्या ऐब था? सीना, मैंने देखा तो नहीं था, सुनने में आया था कि उसमें कोई ऐब है। सुधा, सबसे बड़ा ऐब यही था कि उसके पिता का स्वर्गवास हो गया था और वो कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं दे सकती थी। इतना स्वीकार करते क्यों झेपते हो? मैं कुछ तुम्हारे कान तो नहीं काट लूंगी। अगर दो चार फिरके कसूं तो इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना। ज्यादा चीजें पढ़ कर लो तो छड़ी से काम ले सकते हो, और लाड डंडे ही से ठीक रहे, औरत तो लाड डंडे से ही ठीक रहती है। अगर उस कन्या में कोई दोष नहीं था, ऐब था, तो मैं कहूंगी कि लक्ष्मी भी बेऐब नहीं है, तुम्हारी तकदीर खोटी थी बस, और क्या। तुम्हें तो मेरे पल्ले पड़ना था। सीना, तुमसे किसने कहा था कि वो ऐसी औरत थी और वैसी थी? जैसे तुमने किसी से सुनकर मान लिया, वैसे ही हम लोगों ने भी सुनकर मान लिया। सुधा, मैंने सुनकर नहीं माना, अपनी आंखों से देखा है। ज्यादा बखान क्या करूं, मैंने ऐसी सुंदर स्त्री कभी देखी नहीं। सीना ने व्यग्र होकर पूछा, क्या वो यहीं रहती है, यहीं है कहीं? सच बताओ, उसे कहाँ देखा? क्या वो तुम्हारे घर आई थी? सुधा, हाँ, मेरे घर आई थी, और एक बार नहीं कई बार आ चुकी है। मैं भी उससे उसके यहाँ कई बार जा चुकी हूँ। वकील साहब की बीवी है ना जो, वही कन्या है जिसे आपने ऐबों की वजह से त्याग दिया। सीना, सच? सुधा, बिल्कुल सच। आज उसे अगर मालूम हो जाए कि आप वही महापुरुष हैं तो शायद फिर इस घर में कदम न रखे। ऐसी सुशीला, घर के कामों में ऐसी निपुण और ऐसी परम सुंदरी स्त्री इस शहर में दो चार ही होंगी। तो मेरा बखान करते हो, मैं उसकी लौंडी बनने लायक भी नहीं हूँ। घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, मगर जब प्राणी ही मेल का नहीं तो और सब रहकर क्या करेगा? धन्य है उसके धैर्य को कि उस बूढ़े घुसट वकील के साथ जीवन के दिन काट रही है। मैंने तो कब का जहर खा लिया होता, मगर मन की व्यथा कहने से ही थोड़ी प्रकट होती है। हंसती है, बोलती है, गहने कपड़े पहनती है, पर रोआ रोआ रोया करता है। सीना, वकील साहब की खूब शिकायत करती होगी। सुधा, शिकायत क्यों करेगी? क्या वो उसके पति नहीं है? संसार में अब उसके लिए जो कुछ है वकील साहब है, वो बुढ़े हों या रोगी हों, पर हैं तो उसके स्वामी ही। कुलवती स्त्रियां पति की निंदा नहीं करती, ये उल्टाओं का काम है। वो उनकी दशा देखकर कुड़ती है पर मुंह से कुछ नहीं कहती। सीना,
इन वकील साहब को क्या सूझी थी जो इस उम्र में ब्याह करने चले? सुधा, ऐसे आदमी न हो तो गरीब कुंवारियों की नाव कौन पार लगाएगा? तुम और तुम्हारे साथी बिना गठरी लिए बात नहीं करते, तो फिर ये बेचारे किसके घर जाएं? तुमने बड़ा अन्याय किया है और तुम्हें इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। ईश्वर इसका सुहाग अमर करे। लेकिन वकील साहब को कहीं कुछ हो गया तो बेचारे का जीवन नष्ट हो जाएगा। आज तो बहुत रोती थी। तुम लोग सचमुच बड़े निर्दयी हो। मैं तो अपने सोहन का विवाह किसी गरीब लड़की से करूंगी। सोहन उनका बेटा है। डॉक्टर साहब ने पिछला वाक्य नहीं सुना और घोर चिंता में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठ उठ कर उन्हें विकल करने लगा। कहीं वकील साहब को कुछ हो गया तो? आज अपने स्वार्थ का भयंकर रूप दिखाई दिया। वास्तव में ये उन्हीं का अपराध था। अगर उन्होंने पिता से जोर देकर कहा होता कि कहीं और विवाह नहीं करूंगा, तो क्या वो उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका विवाह कर देते? सहसा सुधा ने कहा, कहो तो निर्मला से तुम्हारी मुलाकात करा दूं, वो भी जरा तुम्हारी सूरत देख ले। वो कुछ बोलेगी तो नहीं, पर कदाचित एक दृष्टि में तुम्हारा उतना तिरस्कार कर देगी जिसे तुम कभी भूल नहीं सकोगे। बोलो, कल मिला दो, तुम्हारा बहुत संक्षिप्त परिचय भी दे दूंगी। सीना ने कहा, नहीं नहीं सुधा, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा गजब मत कर देना। नहीं नहीं, सच कहता हूँ, घर छोड़ के भाग जाऊंगा। सुधा, जो कांटा बोया है उसका फल खाते क्यों इतना डरते हो? जिसकी गर्दन पर कटार चलाई, जरा उसे तड़कते भी तो देख लो। मेरे दादाजी ने 5,000 दिए ना, अभी छोटे भाई के विवाह में भी 5-6 हजार और मिल जाएंगे। फिर तो तुम्हारे बराबर धनी संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। 11,000 बहुत होते हैं भाई, बाप रे बाप, 11,000 उठा उठा कर रखने लगे तो महीनों लग जाएंगे। अगर लड़के उड़ाने भी लगे तो 3 पीढ़ियों तक चले। कहाँ बात हो रही है, कहीं से बात हो रही है या नहीं? इस परिहास से डॉक्टर साहब इतना झेपे कि सिर तक नहीं उठा सके। उनका सारा वाक चातुर्य गायब हो गया। नन्हा सा मुंह निकल आया, मानो मार पड़ गई हो। इसी वक्त किसी ने डॉक्टर साहब को बाहर से पुकारा। बेचारे जान बचाकर भागे। कितनी स्त्री स्त्री कितनी परिहास कुशल होती है, इसका आज परिचय मिला। रात को डॉक्टर साहब शयन करते हुए सुधा से बोले, निर्मला की तो कोई बहन है ना? सुधा, हाँ, आज उसी की तो चर्चा करती थी। उसी की चिंता अभी से सवार हो रही है। अपने ऊपर तो जो बीतना था बीत चुका। बहन की फिक्र में पड़ी हुई है। माँ के पास तो अब और कुछ रहा नहीं। मजबूरन किसी ऐसे ही बुढ़े बाबा के गले वो भी मर दी जाएगी। सीना, निर्मला अब तो अपनी माँ की मदद कर सकती है। सुधा ने तीक्ष्ण स्वर में कहा, तुम भी कभी कभी बिल्कुल बेसिर पैर की बात करते हो। निर्मला बहुत करेगी, 200-400 रुपये दे देगी, और क्या कर सकती है? वकील साहब का ये हाल हो रहा है, उसे अभी पहाड़ से उम्र काटनी है। फिर कौन जाने उनके घर का क्या हाल है। इधर 6 महीने से बेचारे बैठे हुए हैं। रुपये आकाश से तो बरसते नहीं। 10-20 हजार होंगे भी तो बैंक में होंगे। कुछ निर्मला के पास तो रखे नहीं होंगे। हमारा 200 रुपये महीना का खर्च है, क्या उनका 400 रुपये महीने का भी नहीं होगा? ऐसी बातें करते हुए सुधा को तो नींद आ गई, पर डॉक्टर साहब बहुत देर तक करवटें बदलते रहे। फिर कुछ सोचकर उठे और मेज पर बैठकर एक पत्र लिखने लगे। तो ये था साथियों, निर्मला कहानी का 13वां भाग। अवश्य बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार।